कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जिनको अगर डिटेल में जाके हम सॉल्व करें तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका लॉजिकल बेस्ड अगर उसका लॉजिक लगा के सॉल्व करें तो बड़ी तेजी से हो जाते हैं। अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आया है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, तो cot थीटा प्लस sin थीटा का मान क्या होगा। ऐसे ही इसी पैटर्न पर हमारे 3 क्वेश्चन और भी सामने आए। तो देखिए, अगर इन क्वेश्चंस को वास्तविक मेथड से करेंगे तो ये हमारा अच्छा खासा समय खराब कर सकते हैं। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से लॉजिक के सारे इन क्वेश्चंस को हम पूरा करेंगे। देखो भाई, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग सबसे पहले अगर किसी आइडेंटिटी से होती है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से होती है। इसका मतलब है कि साइन और कॉस ये दो फंक्शन अगर स्क्वायर में जुड़ते हैं तो 1 बनता है। अच्छा, साइन और कॉस अगर कभी भी जुड़ेंगे तो वो 1 जब भी बनेगा तो आप ये मान के चलिए कि वो ट्रिपलेट का फॉर्म होगा। दैट विल बी पाइथागोरस ट्रिपलेट। इधर ध्यान से सुनेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन आया है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। देखो भाइयों, अगर मैं देखूं, नोटिस करूं तो ये 3, 4 एंड 5 ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। देखिए, जब भी साइन और कॉस जुड़ के पाइथागोरस ट्रिपलेट के रूप में रखे हो तो आप हमेशा यह 1 बनाने का प्रयास करिए। तो ये 1 कब बनेगा? जब यहां 5 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम RHS को 5 से डिवाइड कर दिए तो LHS को भी किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ इज इक्वल टू में कितना बना? 1। और ये इज इक्वल टू में 1 बन गया। इस बात का प्रमाण हो गया कि साइन और कॉस जुड़ के तभी 1 बन सकते हैं जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो एक बात बताइए, अगर ये साइन थीटा है और ये पूरा फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा है तो ये साइन थीटा, तो ये क्या होगा? ये भी साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी है? साइन थीटा की। तो देखो मेरे भाइयों, हम यहां से एक वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/5। यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। बताइए, साइन थीटा क्या होता है? P/H। तो अगर ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम इसको कितना बताएगी? 4। अब अगर वो हमसे पूछ रहा है कॉट थीटा, इट मीन्स D/P। तो 4/3 और प्लस साइन थीटा दैट इज 3/5। एलसीएम इसका 15 हो गया। यहां पर अगर हम 5 से, तो 20 इधर हो जाएगा। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर 9 हो जाएगा। तो आंसर होगा 29/15। तो कितनी आसानी से इसको हम कर लेंगे। इसका जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर 29/15 होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। मैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर दूं तो 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा इज इक्वल टू 25। यहां पर हमने किससे डिवाइड किया? 25 से। इधर भी 25 से डिवाइड कर दिया। हमें sec स्क्वायर थीटा पूछ रहा है और हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो अगर किसी तरह से हम cos थीटा निकाल लें तो cos थीटा क्या बनेगा यहाँ पर? दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। अगर cos थीटा 7/25 है तो मेरे भाई sec थीटा क्या होगा? 25/7। तो sec थीटा 25/7 हो गया। तो sec थीटा का 25/7 है तो sec स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 625/49। हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जैसे अगले क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। एक बात बताइए, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना होगा? 1। दैट इज 1 एंड √2। तो √2 से अगर यहाँ डिवाइड करेंगे, √2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, तो साइन के इंटू में कितना है? 1। तो यहां से हमें पता चल गया कि साइन थीटा दैट इज 1 इंटू साइन थीटा
इज इट साइन स्क्वायर थीटा? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए? 1, और ये 1 हो रहा है। तो इसका मतलब साइन थीटा, एक साइन थीटा इसके इनटू में और होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया? 1/√2। तो चाहे तो इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कर दें और चाहे इसे हम एंगल से कर दें। अगर हम एंगल से बात करेंगे तो एंगल कितना निकलेगा? 45, क्योंकि साइन में 1/√2 45 पर होता है। अब 45 यहां पर पुट कर दो, तो कॉट 45 1, दैट इज 2 इंटू सेक 45√2। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 1 + 2√2। इस तरह से हम इसको भी पूरा कर पाए। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, देखने में जो थोड़ा सा टफ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो काफी मेहनत करवाएगा। एग्जाम में आपके में आ भी चुका है। मुझे लगता है कि सबसे सरल क्वेश्चन तो वही है। जरा ध्यान से देखिए, a² - b² इंटू साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² + b²। अगर मैं एल्जेब्रिक फॉर्मेट में बात करूं तो a² - b² और 2ab एंड a² + b², दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट, दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? a² + b² से। तो भैया जब RHS में तुम a² + b² से डिवाइड कर रहे हो तो LHS में तो ऑटोमेटिक a² + b² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बन गया? साइन थीटा, बिकॉज दैट इज साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर बच्चे क्या बन गया? a² - b² अपॉन a² + b², और cos थीटा बराबर क्या बन गया? दैट इज 2ab अपॉन a² + b²। और हम सब लोग जानते हैं कि टेन थीटा अगर वो हमसे पूछ रहा है तो टेन थीटा तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो सीधा अगर इसको डिवाइड करेंगे तो a² + b² कट जाएगा, तो बचेगा क्या? दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू a² - b² अपॉन 2ab। इसको हम पार्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 1/2 इसको अलग डिवाइड करेंगे तो दैट इज a/b माइनस b/a। तो आप देख सकते हैं कि देखिए कितने थोड़े ऐसे कह सकते हो कि कितने खतरनाक इस तरह का क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं हमारे समय को बहुत खराब भी कर सकता था, उसको हम बहुत तेजी से कर लिए। ध्यान रखेंगे तो वो कितना छोटा सा लॉजिक लगाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, साइन और कॉस सिर्फ जुड़ के इज इक्वल टू में बंद तभी हो सकते हैं जब वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूप बनाएंगे। तो हमने इन सारे क्वेश्चंस को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक सिंपल आइडेंटिटी के सहारे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में खूब आते रहे बड़ी आसानी से पूरा कर दिया है। थैंक यू।